आखिरकार नासा का नया मून रॉकेट अपने सफर पर रवाना हो गया। इसके साथ ही अमेरिका चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। आपको बता दें कि 50 साल बाद नासा ने चांद की ओर कोई यान भेजा है। सब कुछ अच्छा रहा तो 3 हफ्ते की उड़ान के दौरान कैप्सूल चांद के चारों ओर एक बड़ी कक्षा में परिक्रमा करने के बाद दिसंबर में पृथ्वी पर प्रशांत महासागर में लौट आएगा। लगभग 1 साल की देरी के बाद बुधवार को केनेडी स्पेस सेंटर से रॉकेट ने उड़ान भरी। काले आकाश में नारंगी आग और धुआं छोड़ते रॉकेट ने कुछ ही सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली। 2 घंटे से भी कम समय में इसने ओरियन कैप्सूल को पृथ्वी की कक्षा से बाहर धकेल दिया, जहां से वह चांद की कक्षा की ओर अपने सफर पर चल निकला। कैप्सूल में 3 मानव पुतले भी भेजे गए हैं। इन पुतलों में कई तरह के सेंसर लगे हैं जो कंपन, झटके, रेडिएशन समेत कई और चीज़ों के आंकड़े जुटाएंगे। पिछले 3 महीनों में कई बार इस रॉकेट की उड़ान का कार्यक्रम बना, लेकिन हर बार आखिरी वक्त में तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसे टालना पड़ा। ईंधन का रिसाव एक बड़ी समस्या बन गया था। इसके अलावा सितंबर के आखिर में इयान चक्रवात की वजह से भी इसे भेजने का कार्यक्रम टाला गया। मंगलवार को भी रिसाव हुआ, लेकिन समय रहते ठीक कर लिया गया। नासा ने फिर से चांद पर इंसान भेजने के लिए आर्टेमिस अभियान शुरू किया है। पौराणिक कथाओं में आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन का नाम है। नासा 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ चांद की अगली यात्रा की तैयारी कर रहा है, जो 2024 में होगी। चांद पर इंसान को उतारने की योजना 2025 में पूरी हो सकती है। 322 फुट यानी तकरीबन 98 मीटर लंबा SLS रॉकेट नासा का अब तक का बनाया सबसे ताकतवर रॉकेट है। इसने करीब 32 मंजिली इमारत जितनी ऊंची लॉन्च पैड से उड़ान भरी। ओरियन धरती से 3,70,000 किलोमीटर की यात्रा करके चांद के पास पहुंचेगा और चांद से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर रहकर एक विशाल कक्षा में उसके चक्कर लगाएगा। इस कक्षा का विस्तार करीब 64,000 किलोमीटर में है। 4.1 अरब डॉलर की लागत से हुई इस परीक्षण उड़ान की अवधि करीब 25 दिनों की है। अगली बार अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाते समय भी यह करीब इतने ही दिन का होगा। इंसानों को चांद के पास ले जाने से पहले नासा रॉकेट और कैप्सूल के मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को समझ लेना चाहती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी इस परियोजना पर 2025 तक करीब 93 अरब डॉलर खर्च करने वाली है। इस सारी कवायद का मकसद आखिर में चांद पर एक ठिकाना बनाना और वहां से मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना है। यह काम 2030 के दशक के आखिर से लेकर 2040 के दशक के शुरुआती सालों तक हो सकता है। नासा ने कुछ समस्याएं सुलझा ली हैं, लेकिन अभी कई बाधाओं से जूझना है। ओरियन कैप्सूल चांद की परिक्रमा कर सकता है, लेकिन चांद पर उतरेगा नहीं। नासा ने एलोन मस्क की स्पेस एक्स को विशेष यान बनाने के लिए काम पर रखा है। यह यान यात्रियों को ओरियन से चांद की सतह तक लाएगा और वापस लाएगा। 2025 में चांद पर उतारने की जिम्मेदारी भी इसी यान की होगी। परीक्षण उड़ान पूरी हो जाने के बाद नासा उन अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी देगी जो इसकी अगली उड़ान पर चांद के पास जाएंगे और जो उसके बाद यात्रा में चांद पर उतरेंगे।